अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सेवन अकेडमी। तो आज हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के प्रॉब्लम नंबर 3 और 4 को सॉल्व करना है। इससे पहले 1-2 का हो गया है। अच्छा, तो आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। कहते हैं कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन जिक्रान विद द इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन 1.923, अ मटीरियल यूज इन ज्वेलरी टू रिप्लिकेट डायमंड। अच्छा, तो गिवन डेटा में हमारे पास उन्होंने दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स which is equal to 1.923। ठीक है, रिक्वायर्ड डेटा में उन लोगों ने हमसे क्या मांगा है? उन्होंने हमसे मांगा है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन जिक्रान। तो स्पीड ऑफ लाइट इन जिक्रान, इसको मैं कहता हूँ वी। ठीक है ना। तो हम अभी आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो देखो, एक बात मैं अभी आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो होती है द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड इन अ मटीरियल, एनी मटीरियल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जिक्रान है, तो आप लोगों ने इन चीज़ का याद करना है। और स्पीड ऑफ लाइट, इसके जब यहाँ पे देखो स्पीड ऑफ लाइट, तो यहाँ पे गिवन डेटा पे फिर आप स्पीड ऑफ लाइट भी ये चीज़ आप लोगों को पहले माइंड में हो। जिस लोगों ने प्रिपरेशन की होगी उनको इन चीज़ों का पता होता है। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो अभी प्रॉब्लम में तो कुछ है नहीं, फार्मूला भी आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला आप लोगों को याद था। तो अभी हमने क्या करना है, वी फाइंड करना है। तो ये वी इधर आएगा एंड नीचे आएगा, तो वी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई एन। सो वी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइड बाय एन 1.923। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर दे तो आपके पास आएगा 1.563 को 1.92 पे डिवाइड कर लो तो आपके साथ आ जाएगा 1.56 और 10⁸ अपनी जगह पे। सो मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ मटीरियल में जो स्पीड होती है लाइट की वो 1.58 10⁸ होती है। समझ गए। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। अच्छा, तो प्रॉब्लम नंबर 4 में a light strike near water surface an angle of 46 degree with respect to the normal. The refractive index from water is 1.33. Find the angle of reflection when direction of ray is from air to water and from water to air. अच्छा, तो गिवन डेटा में इन लोगों ने हमारे पास क्या दिया है? इन लोगों ने हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस दी है, वो कितना है? 46 डिग्री है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दी है, वो क्या है? 1.33 है। अच्छा, इसमें एक मैं बात मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें एयर की भी बात है, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर भी याद होनी चाहिए, 1.00 है। ठीक है, रिक्वायर्ड डेटा में इन लोगों ने क्या फाइंड करना है? इन लोगों ने फाइंड करना है, हमें बताया कि आपने फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब ये क्या हो? फ्रॉम एयर टू वाटर हो, एयर से वाटर की तरफ हो। ठीक है, और दूसरा मैं बताता चलूँ कि R2 आप कोई भी नाम दे सकते हो जब वाटर से एयर की तरफ हो। अच्छा, चलो मैं इधर से इसको एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एक वाटर सरफेस ले रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आप लोग कह दे कि एक वाटर सरफेस है और ये मेरे पास नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक रे आ रहा है, इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 46 डिग्री है जो कि हमें दिया है। ठीक है, इस मीडियम को मैं कहता हूँ ये मेरा एयर है और इसको मैं कहता हूँ ये मेरा वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास R1 बनाती है। R1 क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एयर से वाटर की तरफ आ रहा है। हमारे पास जो वाटर है एज कंपेयर टू एयर वो डेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो रे आ रही है ये लोअर डेंस से हाई डेंस की तरफ आ रहा है। ठीक है, डेंस मीडियम में जा रही है। तो याद रखो, कोई भी रे अगर हमारे पास डेंस मटेरियल के अंदर आती है तो याद रखो कि वो क्या हो जाती है? वो उसकी जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कम हो जाती है। एक बात याद रखो, अगर एक रे
एक रे डेंस मीडियम में जाती है, ठीक है सर, डेंस मीडियम में, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो जाती है क्योंकि वो नॉर्मल के करीब आ जाता है, ठीक है। और अगर वो डेंस से लाइट मीडियम की तरफ जाता है तो उसकी एंगल ज़्यादा होगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन। अब ये चीज़ हम इस प्रॉब्लम में एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग देख सकोगे, ठीक है। तो आते हैं अब सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ स्नेल ला कहते हैं, ठीक है। तो स्नेल ला यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऊपर एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू द एंगल साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब ये हमें क्या करता हूँ, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहा हूँ क्योंकि मैंने क्या करना है, मैंने इस चीज़ को फाइंड करना है। तो ये इधर आएगा, तो साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एन ऑफ एयर डिवाइड बाय एन ऑफ वाटर मल्टीप्लाई साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कहते हैं साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एन ए 1 NW 1.33 and sine angle of incidence is 46 डिग्री, सही है। तो ये हमारे पास सिंपल वैल्यू है, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का पुट कर लिया, वाटर का पुट कर लिया, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो साइन थीटा R1, इसको R1 इज इक्वल टू, इससे आ जाएगा 0.54। अब मैंने क्या करना है, इस थीटा आर को फाइंड करना है, तो साइन उधर जाएगा तो ये इन्वर्स होगा, तो थीटा R1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.54, ठीक है। अब इसको अपने सॉल्व करना है, तो हमारे पास आएगा थीटा R1 इज इक्वल टू 33 डिग्री। तो ये वो एंगल है जो हमारे पास रे एयर से आ रहा है वाटर की तरफ, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास एक लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रहा था। अब क्या होगा, वो वाटर से फिर एयर की तरफ जाएगा, तो आपने अभी देखना होगा कि एंगल क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि वो अगर लाइटर से डेंस की तरफ आ रहे हैं तो उसका एंगल कम होगा एज कम्पेयर अगर वो डेंस से लाइटर की तरफ जाता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं फिर ले रहा हूँ नॉर्मल, यहाँ पे मेरे पास वाटर है और ये मेरे पास एयर है, और वही एंगल ऑफ इंसिडेंट में ले रहा हूँ 46 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अभी मैंने फाइंड करना होगा, तो वही स्नेल ला अप्लाई कर ले, स्नेल ला फिर यहाँ पे दोबारा अप्लाई कर ले, ठीक है। ये बी पार्ट है, तो क्या, तो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल टू द साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल। इसी चीज़ को मैंने फाइंड करनी है, तो उधर आ जाएगा, तो साइन थीटा R2 इज इक्वल टू एन वाटर डिवाइड बाय एन ए एन साइन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो साइन थीटा 2 इज इक्वल टू वाटर क्या 1.33 डिवाइड बाय 1 एंड साइन 46 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर कैलकुलेटर से, तो साइन थीटा R2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 0.96। अब थीटा R2 को फाइंड करना है, साइन इधर हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.96 और इसको सॉल्व कर लो, तो थीटा 2 इज इक्वल टू 74 डिग्री आ जाएगा। तो देख लो, वो डेंस, वो जो है ना लाइट मीडियम से डेंस की तरफ आ रही, तो इसके एंगल क्या आई, वही इंसिडेंस एंगल था, लेकिन उसकी जो रिफ्लेक्शन एंगल आ गई वो 33 डिग्री आ गई, और इसकी जो रिफ्लेक्शन का एंगल है वो 72 है। तो एक बात ध्यान में रखे, अगर वो लाइट मीडियम से डेंस की तरफ आए तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम होगा एज कम्पेयर टू अगर वो डेंस से लाइटर की तरफ जाता है। तो इसके साथ हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 5 और 6 को सॉल्व करना होगा। अल्लाह हाफिज़।